एक नेता के नेतृत्व को चुनौती मिले, इससे पहले ही उसकी विश्वसनीयता को चुनौती मिलनी शुरू हो जाती है। जब उस पर से लोगों का भरोसा दरकने लगता है तो इस बात का खतरा भी होता है कि अगर इन दरारों को भरा ना जाए तो उनके नेतृत्व का भव्य महल भी चरमरा जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मैंने किसी स्टोरी की जगह आपको ये दार्शनिक बातें क्यों बताने लगा। दरअसल यह दार्शनिक बातें नहीं है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मैंने कही है। कोरोना महामारी के दूसरी लहर की पकड़ अब कमजोर होने लगी है। यह वक्त भी निकल जाएगा, पर एक बड़ा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक पूछा जाएगा कि चूक कहां हुई जो हमने अपनों को इस तरीके से खो दिया। अब अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम उदित तारियन है और इनसाइडर लाइव पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस विश्लेषण की शुरुआत एक सवाल से करूंगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुरक्षा कवच टूट रहा है? इसके जवाब को अगर हम टटोलते हैं तो यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त किसी भी हिसाब से असुरक्षित नहीं है। फिर भी पिछले 7 सालों में यह पहली बार हुआ है कि उनकी साख पर आंच आई है। विपक्ष की आलोचनाएं गहरी हुई हैं, लेकिन वो इस बात का परवाह नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि विपक्ष से कैसे निपटना है, क्योंकि विपक्ष अब भी कमजोर है, बिखरा हुआ है और नेतृत्व के संकट से जूझ रहा है। उसके पास विकास और सुशासन का बेहतर विकल्प अब भी नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री इस बात से भी परेशान नहीं है कि तटस्थ लोग उनसे नाखुश हैं। वो जानते हैं कि इन लोगों के मन में विपक्षी पार्टियों के लिए भी कोई प्यार नहीं है। तो फिर प्रधानमंत्री आखिर परेशान किस बात से हैं? जवाब है, मोदी को इस बात से परेशानी है कि वह संघ परिवार या उनके समर्थक ये परेशान हो रहे हैं। वो लोग जानते हैं कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप के बाद प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर जबरदस्त असर हुआ है। आजाद भारत में पहली बार इतना बुरा मानवीय संकट आया जिसे देश झेल रहा है। सभी लोग जान गए हैं और आंकड़े भी ये कहते हैं कि संकट के दौरान उनकी और उनकी सरकार की बदइंतजामी का क्या आलम रहा है। पार्टी सत्ता के नशे में चूर है और सरकार आलसी और लापरवाह बनी हुई है। इन सब के चलते ना तो महामारी के लिए कोई योजना बनाई गई और ना तो कोई तैयारी की गई। जीवन रक्षक ऑक्सीजन की सप्लाई, वैक्सीन की खरीद, अस्पतालों में बेड्स और आईसीयू की संख्या बढ़ाना और राज्य सरकारों के साथ तालमेल, ये सब कुछ नहीं किया गया। पर मोदी ने हैरी ट्रूमैन से सबक नहीं लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हैरी ट्रूमैन कौन है। बता देता हूं आपको, ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो अपने डेस्क पर एक साइन रखा करते थे, द बक स्टॉप हियर, यानी उन तक पहुंचकर सब कुछ रुक जाता है। पर भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में सब कुछ प्रधानमंत्री तक पहुंचकर रुक नहीं जाता है। वह अकेले सब फैसले लेने वाले शख्स नहीं होते। शायद यह बात मोदी नहीं समझ पाए। 1947 के बाद किसी प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार का इस तरीके से व्यक्तिकरण किया होगा और ना ही पीएमओ सत्ता का अकेला गढ़ बना होगा। आप माने या ना माने, इस वक्त मोदी के दफ्तर को सभी अधिकार मिले हुए हैं। इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल यानी 1975 से 77 में कैबिनेट कुछ हद तक शक्ति विहीन हो गई थी। इसके बाद आज के हालात वैसे ही हैं। जैसा कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 16 मई को एक रिपोर्ट छापा था। उस रिपोर्ट में यह बात कही गई थी कि महामारी पर काबू पाने में कैबिनेट की कोई भूमिका नहीं है। पीएमओ ही सारे फैसले ले रहा है। कैबिनेट ने सिर्फ यह किया कि 1 अप्रैल को कुछ अमहत्वपूर्ण फैसले किए जो कि कोविड से संबंधित भी नहीं है। इसलिए मोदी भारत में इस तबाही की जिम्मेदारी लेने से बच नहीं सकते और न ही इसके लिए वो किसी दूसरे को जिम्मेदार ही ठहरा सकते हैं। और आने वाला समय, आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी से इस काल का, इस महामारी का हिसाब जरूर लेगा। धन्यवाद।